नाजरीन, आज 9 मई है। 9 मई जब भी आता है तो ज़हन में एक चीज़ आती है कि किस तरह पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था, जिसको बाद में गैर कानूनी कहा गया था। उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। और जो एक बड़ी जंगबंदी हुई है रूस और यूक्रेन की, जहाँ से ये फसाद की जड़ शुरू होकर पाकिस्तान में आई थी, तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि वो जंगबंदी किन शराइत पे हुई है और उसका मकसद क्या है, अब क्यों वो जंगबंदी हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 9 मई की जो एक पूरी कहानी है पाकिस्तान की तारीख में, एक बदनुमा दिन था सियासी तारीख में, क्योंकि कुछ गैर सियासी लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया और ये सारा काम किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 9 मई को इमरान खान साहब अपने अल-कादिर ट्रस्ट केस के लिए पेश होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए। वहां पे वो पहले भी जमानत के ऊपर थे, तो नैब वहां पे लेके आती है रेंजर्स को। रेंजर्स इमरान खान साहब को घसीट के बड़ी बेदर्दी से इस किस्म के विजुअल्स बनाए गए कि अवाम मुश्तिल हो और अवाम जाके एहतजाज करे और उन जगहों पे एहतजाज करे जिन जगहों के बारे में तसव्वुर किया जाता था या अब भी तसव्वुर किया जाता है कि ये लोग इस सियासत में मदाखलत कर रहे हैं और इस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। इमरान खान साहब बार बार उनका नाम भी ले रहे थे। तो अवाम को मुश्तिल किया जाता है। जब अवाम मुश्तिल होती है, इमरान खान साहब को उठा के लेके जाते हैं इस तरीके से कि अदालत में शीशे तोड़े जाते हैं उस कमरे के जिस कमरे में इमरान खान साहब बैठे होते हैं। तो फिर उठा के जब ले जाते हैं तो अवाम एहतजाज करती है। अवाम एहतजाज करती है जिन जिन जगहों के ऊपर, वो GHQ का गेट वहाँ पे तोड़ती है। उसके अलावा कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर वो मुबैना तौर पे कहते हैं कि अंदर जाके जलाया भी गया और एहतजाज करती है। और बाकी भी इस तरह के रेडियो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं जो पेशावर में है। इन जगहों के बारे में कहते हैं, ये जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहती है कि इन जगहों पे PTI के लोगों ने एहतजाज किया और नुकसान पहुंचाया। गुजरावाले में भी रावाली कैंट के बारे में कहा जाता है। तो इन जगहों के में जो जो लोग वो कहते हैं मुलविस थे, उनको फौजी अदालतों में लेके चले जाते हैं। और ये जब एहतजाज के लिए निकलते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर 20,000 लोगों को उठा लेते हैं ये फोर्सेस के। 20,000 लोगों ने एहतजाज किया और तोड़ फोड़ की है। और 20,000 वो लोग थे जो PTI के एक्टिव मेंबरान थे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो इमरान खान साहब बार बार सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि अगर 20,000 लोगों को इन्होंने 24 घंटे के अंदर उठाया और उन लोगों को जिनका तल्लक PTI से था, तो ये इनको कैसे पता चल गया, इन्होंने आइडेंटिफाई कैसे कर ली 24 घंटे के अंदर अंदर कि ये लोग आए हैं एहतजाज के लिए और इन्होंने एहतजाज किया है। कोर कमांडर हाउस के बारे में वो कहते हैं कि जो वहां पे था, हम लोग बहर एहतजाज कर रहे थे। यास्मीन राशिद की बार बार डायरेक्शन थी कि किसी ने अंदर नहीं जाना, लेकिन PTI क्लेम करती है कि कुछ और लोग थे जो अंदर इन्वॉल्व हुए और वो अंदर लेके गए लोगों को और उन्होंने वहां पे जलाओ घिराव किया। और अंदर वो कहते हैं कि पहले ही चीजें जल रही थी, जिसकी वजह से ये वाली कैफियत पैदा हुई और इल्जाम लग गया PTI के ऊपर कि उन्होंने ये वाला काम किया है, जो कि अब तक साबित नहीं हो सका। 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो साबित नहीं किया जा सका कि PTI के लोगों ने ही ये वाला काम किया था। तकरीबन 3 साल आज हो चुके हैं। इसमें फिर जो काम किया जाता है कि PTI के लोगों को जमात छुड़वाई जाती है। PTI के लोग वहाँ पे जो भी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि मैं तो पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे वो पार्टी छोड़ के जाता है वो बिल्कुल क्लियर साफ हो जाता है। मुराद राज के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि उनके बारे में तब जो IG पंजाब उस्मान अनवर साहब, वो बार बार कह रहे थे कि इसने 23 कॉल्स की हैं, 23 कॉल्स की हैं। उनकी 23 कॉल्स जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाते हैं जहांगीर तरीन के साथ। वो वहां पे जाकर इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं। उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी जाती है जब वो PTI को छोड़ देते हैं। PTI के ऊपर सिर्फ इन्होंने PTI को तोड़ने का जो बाज़ाहिर नजर आ रहा था कि उसके लिए मुकम्मल प्लानिंग थी। और अच्छा, फिर ये है कि अब ये जो पार्टी है ना, दूसरी पार्टियां, हुकूमत जो है, ये इस दिन को कोई इसलिए नहीं मनाती कि ये बहुत अफसोसनाक दिन था। ये इसको अपनी सेलिब्रेशन के तौर पे मनाती हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया था, इनको सजा दी थी, इनके ऊपर जो भी क्रैकडाउन किया था वो बहुत अच्छा क्रैकडाउन था। अभी भी एक वकील को उठा लिया गया है, मलिक उमवी हैं, उनको उठा लिया गया है कि वो 9 मई के जो केसेस हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं।
तो ये लोग उन वकला को क्यों उठाते हैं? अगर सही साबित हैं तो उन वकला को ना उठाएं और अपने जो वकला है उनको कहीं सबूत लेके आए और वो सबूत वहां पे पेश करें। और इसकी जो तफ्तीश है उसके वाले से कोई चीज नहीं पेश की जा रही। तीसरा साल है और अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं। वो जो उमवी साहब हैं वो इनके ट्रायल्स में पेश थे, अब उनको भी उठा लिया जाता है मुबैना तौर पे। जब आप वकला को उठाते हैं तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रायल में वो अब बेगुनाह साबित कर रहे हैं अपने जो उनके मुल्जमान हैं, लेकिन जब आपके पास सबूत ही नहीं है तो फिर आप दूसरी पार्टी के वकला उठा लें। तो इस तरह ये एक सारा सिनेरियो ज़हन में आता है, आम आवाम के भी ज़हन में आता है कि एक मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के साथ पीटीआई को तबाह करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। तो पीटीआई आज तक क्लेम करती है और इसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को उठा लिया जाता है जो कि नॉमिनेट थे, जिनकी गिरफ्तारियां ज़ाहिर की गई थी, और जिनको नहीं ज़ाहिर किया गया वो पीटीआई क्लेम करती है कि 1 लाख से ज्यादा लोग थे। ये बहुत बड़ी तादाद है। इससे पहले किसी भी लीडर के दौर में इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को नहीं उठाया गया था। बेशक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था या जो कुछ भी था, किसी को भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं उठाया गया था। फिर उसके बाद उन मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाता है। फौजी अदालतों में जब ट्रायल चलाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में से पहले वो ट्रायल कलअदम करार दे दिया जाता है कि ये ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। फौजी अदालतों का तस्वर नहीं है पाकिस्तान में। फौजदारी अदालतें मौजूद हैं, दूसरी अदालतें मौजूद हैं, आप लोग वहाँ पे अपने केसेस लेके जाएं और वहाँ पे उनको साबित करें। लेकिन बाद में फिर यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बहुत बड़े माइंड हैं अदलिया के, ये आके उन फौजी अदालतों को भी वैलिड करार दे देते हैं और कहते हैं कि आप 45 दिन के अंदर अंदर कानून साजी करें। लेकिन आज तक कोई कानून साजी नहीं हुई। 45 दिन क्या, तकरीबन 45 महीने आप कह लें कि हो जाएंगे, ये लोग कोई कानून साजी नहीं करेंगे। इतना अरसा हो चुका है, ये अदालतों की तकरीम बाकी रह गई है, कोई उसके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं होती। ये सब कुछ अदालतें मिलजुल के करवा रही थी क्योंकि जो फौजदारी मुकदमात थे वो चल रहे थे फौजी अदालतों में। तो इस वजह से पीटीआई ये बार बार क्लेम करती है कि हमारे साथ ज्यादती की है। इमरान खान साहब को फिर उसी केस में, अलकदर ट्रस्ट केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गैर आईनी कहा था, फिर बाद में 5 अगस्त में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब तक जो पीटीआई की पार्टी है वो तितर बितर हो चुकी होती है। असद उमर, फवाद चौधरी, ये सब लोग पार्टी छोड़ के जा चुके होते हैं। अच्छा, अगर इनके पास एविडेंसेस थे तो फिर इन लोगों से ये लोग पार्टी क्यों छुड़वा रहे थे? इन लोगों को गुनहगार साबित करवाते और अवाम की नज़रों में इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती। अगर इन लोगों ने ये वाला काम करवाया होता, तशद्दुद करवाया होता, तो इन लोगों का ये वाला काम करवाते, ना कि पार्टियां छुड़वाते। पूरी पार्टी छुड़वा के परवेज खटक को भी, महमूद खान थे, कौन इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर सकते? जिन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया है वो आज तक जेलों में पड़े हैं। यास्मीन राशिद जेलों में पड़ी हैं, उमर सरफराज चीमा हो गया, इजाज चौधरी हो गए, वो लोग, शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है इस पार्टी के, वो आज तक जेलों में पड़े हुए हैं। तो वो लोग अब कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि हम बेकसूर हैं, हमने कोई गलती नहीं की। शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, उनको उठा के लेके आ गए कि आप भी 9 मई में लाहौर में मुलविस हैं। उनको फिर दिखाया गया कि न तो वो उस दिन राब्ते में थे, उनकी बीवी का ऑपरेशन चल रहा था। इमरान खान साहब पहले भी कह चुके थे कि मेरी अगर कोई वारंट है मुझे दिखाएं और मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। तो इस तरह ये 9 मई जब भी आता है तो पाकिस्तानी तारीख का एक बहुत ही भयानक और शर्मनाक और स्याह तरीन दिन है कि किस तरह यहाँ पे एक खून की होली कह लें, क्योंकि कुछ लोग शहीद भी होते हैं पीटीआई के 20 से 30 लोगों को बताते हैं कि हमारे उस दिन मारे गए थे। अब मैं आपको बताऊं कि रूस और यूक्रेन का जो सीज फायर हुआ है, ये वो फसाद की जड़ थी जहाँ पे जो पाकिस्तान में आती है। पाकिस्तान जाता है, पहले जनरल बाजवा के कहने के ऊपर इमरान खान साहब उनके साथ मशवरा करके जाते हैं रूस में। वहाँ पे वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जा रहे होते हैं। जब इमरान खान साहब वहाँ पे चले जाते हैं तो पीछे एक बयानिया बनाया जाता है कि इमरान खान साहब तो खुद रूस गए थे, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि जो अमेरिका और रशिया एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, हरीफ समझे जाते हैं हमेशा से ही, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। ये मैं बाद में कहानी सुनाऊंगा। अभी जो इनकी पूरी सीज फायर हुआ है वो कुछ 3 दिनों के लिए हुआ है। जो ट्रंप कह रहा है कि ये सीज फायर हमने
करवाया है। इसका ये चीज़ सामने आ रही है कि एक तो रशिया कह रहा है कि इंसानी बुनियादी हमदर्दी के तौर पे हम सीज़ फायर कर रहे हैं, और दूसरा उनके कुछ मजहबी त्यौहार भी हैं, यौम फतह भी है, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि इस वजह से हम अपना सीज़ फायर कर रहे हैं 3 दिनों के लिए। 2025 में भी सीज़ फायर हुआ था, लेकिन तब सीज़ फायर मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ था, कशीदगी बरकरार रही थी और अटैक्स होते रहते जो यूक्रेन था। अब यूक्रेन तो ड्रोन से ही अटैक कर रहे हैं, और जो रशिया है उसके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत सुपर पावर है। अब इसमें जो तनाज़ा है वो मैं तनाज़ा आपको बताऊं कि जो रशिया है वो क्लेम करता है जिन इलाकों पे हमारा कब्ज़ा है वो इलाके हम वापस लेंगे, या जो इलाके पहले रशिया के रहे। रशिया बहुत बड़ा मुल्क होता था, सोवियत यूनियन यही थी रशिया। तो अब वो उसके ऊपर कहते हैं कि ये हमारे कब्ज़ा रहेगा, और जो मगरबी मुल्क है या अमेरिका है उसके साथ ये है कि वो फौजी सामान देते हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग लड़ रहा है। तो रशिया का ये भी है इतराज़ के जो ये ममालिक हैं ये अपने जो फौजी सामान पहुंचाते हैं यूक्रेन तक वो अपना बंद करें, और इस जंग को पीछे हट जाए। यूक्रेन गारंटी दे कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा, नेटो के इत्तेहाद में नहीं जाएगा, वो रिटर्न में दे। अगर जाएगा तो वो जंगी जो सीज़ फायर होगा या जंग बंदी होगा उसकी खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। लेकिन वो नेटो में नहीं भी गया, लेकिन फिर भी मगरबी ममालिक जो हैं वो फौजी सामान पहुंचा रहे होते हैं। नेटो में जाएगा तो वो फौजी अपने खुद भेजेंगे यहाँ पे इसकी हिफाजत के लिए, यूक्रेन की हिफाजत के लिए, कि आप यूक्रेन पे हमला, फिर वो नेटो पे हमला, फिर वो पूरे ममालिक पे हमला। तो इस तरह यूक्रेन नहीं जा रहा अभी तक नेटो में। तो ये चीज़ें रशिया और उनकी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये जो तनाज़ा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो मज़ीद भी अपडेट्स हम आपके साथ रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।